मां को यह वचन दिया है कि मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात। तो भगवान वापस नहीं आ सकते। सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि दिन में अगर रथ लेकर के वापस जाता हूं तो नगर के लोग दौड़ पड़ेंगे, पूछेंगे तो मैं कहूंगा क्या। माताएं दौड़ेंगी, वो पूछेंगी तो क्या कहूंगा। क्या मैं यही जवाब दूंगा, आयऊ कुंवर कुशल पहुंचा, आयऊ कुशल। क्या मैं यही उत्तर दूंगा। महाराज दशरथ पूछेंगे तो क्या कहूंगा। महाराज दशरथ पूछेंगे तो क्या कहूंगा। यह सोचते सोचते और घोड़े जो हैं, सुमंत्र जी मूर्छित अवस्था में रथ पर हैं और उन घोड़ों ने श्रीधाम अयोध्या जी का मार्ग पकड़ा है। लेकिन जैसे मदिरा पान करने वाला व्यक्ति चलता है, उसको चला नहीं जाता है, पैर कहीं और रखता है, पैर कहीं और पड़ता है। ये घोड़ों की स्थिति है। अगर कोई राम शब्द कह दे तो वह घोड़े घूम करके देखने लगते थे कि कहां है राम। खग मृग बिकल, जब विदाई हो रही थी जानकी जी की ना, खग मृग बिकल भये यही भांति, तो मनुज दशा कैसे कही जाती। तो घोड़ों की यह स्थिति। शाम हुआ, कुछ रात्रि चली गई, तब सुमंत्र जी रथ लेके नगर में प्रवेश करते हैं। तो चैन किसको है। सिया राम बिना आराम कहाँ, 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 सिया राम बिना सिया
सिया राम बिना आराम कहाँ, सिया राम बिना आराम कहाँ, सिया राम बिना आराम कहाँ, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, दीनों का पालन कौन करे, दीनों का पालन कौन करे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, तुम दीन दयालु कहते हो, तुम दीन दयालु कहते हो, दीनों के कष्ट मिटाते हो, दीनों के कष्ट मिटाते हो, हम दीन दुखी हैं शरण तेरे, हम दीन दुखी हैं शरण तेरे, हम दीन दुखी हैं शरण तेरे, हम सबका पालन कौन करे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, राम हरि बोल। पृथ्वी का भार घटाने को, 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 भक्तों का मान बढ़ाने 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 को, त्रेता युग में अवतार लिया, 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 भक्तों का पालन कौन करे, भक्तों का पालन कौन करे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, 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 दुख कौन हरे, दुख कौन हरे, सिया राम।
सिया राम। श्री सुमंत जी महाराज रथ लेकर नगर में प्रवेश करते हैं। नगर के लोग दौड़े। जिस श्रीधाम अयोध्या जी में निरंतर प्रकाश, आज वहां अंधकार है। निरंतर प्रकाश क्यों था? राम प्रकाश प्रकाश राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जिनसे प्रकाश था, जो प्रकाशक है, वो तो है ही नहीं। अब तो वो जहां जा रहे हैं वहां प्रकाश हो जाता है। आपके श्री राम ऐसे हैं कि जब वन को जाते हैं और हिंसक पशुओं को पता लगता है कि श्री राम वन को आ रहे हैं, तो पशुओं ने अपनी हिंसा करना छोड़ दी। सर्प अपनी टेढ़ी चाल छोड़ दी। बिच्छू डंक टेढ़ा करके चलता है, वो सीधा चलने लगा। पृथ्वी कांट कंकड़ सब नीचे छुपा लिया। और मेघ, भगवान जहां जहां जाते हैं वहां वहां मेघ छाया करते हुए जा रहे हैं। आपके ऐसे श्री राम हैं। सूखे पेड़ में फल और फूल लग जाते हैं, आपके ऐसे श्री राम हैं। सूखी नदियों में प्रवाह हो जाता है, आपके ऐसे श्री राम हैं। जो श्री राम का कभी नाम नहीं सुना था, वह मार्ग में जब श्री राम को मिलते हैं तो अपना सौभाग्य मानते हैं और किसी से कहते हैं कि हमने उनका दर्शन किया, तो अब व्याकुलता बस पूछता कि अभी कितनी दूर गए होंगे। थोड़ी दूर गए होंगे। वह गंवार, वह कोल भील, वह केवट दौड़ करके जाते हैं कि कहां तक गए हैं। आज जब ठाकुर जी भगवान श्री राम का दर्शन नहीं होता है, तो मन मार करके जब वापस आते हैं तो उनकी सौभाग्य की सराहना करते हैं और ये कहते हुए उनकी सौभाग्य की सराहना करते हैं कि मैं भी भाग्यवान हूँ, कम से कम श्री राम का दर्शन करने वाले का तो दर्शन हो गया, तुम्हारा तो दर्शन हो। यह व्याकुलता है। इधर महाराज के पास समुद्र जाते हैं। नगर के सारे लोग दौड़ करके आए। रथ खाली है, सब बेसुध होकर गिर गए। महाराज के पास उदास होकर के खिन्न मन से, सुमंत जी मर जाऊं तो ठीक है, मैं क्या जाके कहूं। महाराज ने कहा कि तुम जानकी को वापस जरूर लाना। मैं तो उनको भी नहीं ला पाया। और महाराज के पास जाते हैं तो सारा समाचार सुना रहे हैं। महाराज ने कहा जानकी वापस आई? नहीं महाराज। विलाप करने लगे। हाय रघुनंदन प्रीते, हा रघुनंदन, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन। विचार करो, यह आज की बात है, यह कल की बात है, यह आज कल की बात है। और कहते हैं कि तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन हो गया।
अम्बा कौशल्या है वहां पर। महाराज दशरथ ये कहते कि राम के बिना प्राण निकल जाए, राम नहीं तो प्राण क्यों है। और महाराज दशरथ को क्या दिखाई पड़ रहा है? श्रवण के माता पिता। इस प्रसंग का आशय आप समझ गए होंगे। जो आप कर्म करेंगे वह कर्म आपके अंतिम क्षण में स्वरूप धारण करके, शरीर धारण करके वो आपको दिखाई देने लगता है। तब जीव तड़पता है तो लोग कहते हैं कि जमराज मार रहे हैं, जमराज मार रहे हैं, प्राण ले रहे हैं, इसलिए तड़प रहे हैं। नहीं, उनका कर्म वह सदैव खड़ा होकर के उनको दर्शन दे रहा होगा, उसको देख करके भयभीत हो रहे हैं। श्रवण के माता पिता जब उनका अंतिम क्षण था तो माता पिता उनके आके खड़े हो गए, कौशल्य बचाओ, मुझे बचाओ, देखो देखो देखो, इनसे बचाओ हमको। तापस अंध साप सुधिया। आज कौशल्या जी को इस घटना को बता रहे हैं कि मैंने एक बार ऐसे किया था। आज घटना को बता रहे हैं। अब आप बताइए। कौशल्या जी पूछती हैं तो पूरी कथा, पूरी कहानी बताए कि उन लोगों ने मुझे श्राप दिया है कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प करके मर रही हूं, जाओ एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प करके मरोगे, बचाओ इनसे, मुझे बचाओ। उठते हैं गिर जाते हैं, उठते हैं गिर जाते हैं। राम लगा कि अब प्राण नहीं बचेगा, तब राम 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 कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम राम कहे, राम राम कहे। महाराज दशरथ शरीर छोड़ देते हैं, हाहाकार मच जाता है। आज जगन्नाथ भी नहीं है, जगदीश भी नहीं है, हमारे प्राण भी नहीं है और हमारे अन्नदाता भी आज नहीं रहे। महाराज दशरथ का देहावसान, पार्थिव शरीर को नई नाव मंगा करके, नाव बनवा करके उसमें तेल भर के और उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। और वशिष्ठ जी ने दूत भेजा, कहां पर? कैकेय देश, जहां श्री भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी, भरतलाल जी को वहां स्वप्न होता है। और जब सुबह उठते हैं तो अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, और भगवान शिव से मनाते हैं कि हमारे परिजन, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे अयोध्या के सभी लोग सकुशल रहें। वहां ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं। लेकिन जो विधि का विधान है वो होगा। श्री भरतलाल जी, दूत को वशिष्ठ जी ने कहा था केवल यह कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है, आगे मत कुछ बोलना, आगे कुछ बोलना नहीं। और जैसे संदेश पाए श्री भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी चल दिए। और जब श्री धाम अयोध्या में आते हैं, जिस भरत के लिए ये अयोध्या दौड़ती थी, आज उस भरत से कोई बात नहीं कर रहा। आज उस भरत से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भरत की तरफ देख नहीं रहा है कि इन्हीं के कारण यह स्थिति। और श्री भरतलाल जी को तो कुछ पता ही नहीं है।
श्री भरतलाल जी को क्या लगा, घर मसान जन परिजन जन यमदूता, जो जन है वो यमदूत जैसे लग रहे हैं, जो घर है वो शमशान जैसा लग रहा है। श्री भरतलाल जी जब आते हैं तो रास्ते में दिन में सियार बोलता है। सियार तो आप लोग समझ रहे होंगे, माने अपशकुन पर अपशकुन हो रहा है उनको, और मन में बड़ी बेचैनी है। दौड़ते हैं मां की तरफ, कैकेयी की तरफ। कैकेयी अम्बिया उनसे मिलते हैं, उनके पास श्री भरतलाल जी बैठते हैं। कैकेयी अम्बा ने नैहर का सब समाचार पूछा। देखो, जीवन में कोई भूमिका अगर निभाना हो, कोई रोल निभाना हो, तो उसमें कोई कमी मत करो, नहीं तो रोल का आनंद खत्म हो जाएगा। कैकेयी मैया की जो भूमिका है, एक अम्बा कैकेयी ने जितने पर्दे के पीछे पात्र थे सबको लाकर के सामने कर दिया। एक उनके त्याग ने राम को राम बना दिया, भरत को भरत बना दिया, रघुकुल को रघुकुल बना दिया, सबकी पहचान करा दी कैकेयी ने। कैकेयी का अगर सबसे बड़ा त्याग है तो कैकेयी मैया का त्याग है। कोई अपना सुहाग त्यागता है और कहते हैं कि कल मैं विधवा हो जाऊं, ये स्वीकार है, लेकिन राम सुबह वन को जाने चाहिए, क्योंकि राम वन को नहीं गए हैं, राम बन के गए हैं। वो केवल राम थे, अब लौटेंगे तो राम, इस राम को मुझे राम बना देना है। इनको कुछ प्रजा का दर्द नहीं मालूम है, किसी का दुख नहीं मालूम है, और इनको राजपोशी हो जाएगी, ताजपोशी हो जाएगी, राजा बन जाएंगे, तो इनको राज्य के विषय में क्या समझ। आप बताओ, हमारे यहाँ इस भारत में ऐसे ऐसे नेता हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे नेता हैं जिनको भारत का वह मैप पकड़ा दीजिए, जिसको नक्शा कहते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जो पार्लियामेंट विधानसभा में सभाओं में बैठते हैं, उनको मैप पकड़ा दीजिए एक राज्य का, तो मैप पर सीधा चल नहीं सकते। उनको एक अक्षर नहीं आता, वो पार्लियामेंट में बैठे। बोलो शंकर भगवान की जय। और जहां ये व्यवस्था रहती है, उस राज्य की, उस देश की दुर्दशा होती है। आप समझ लीजिए, अनपढ़ निरक्षर, जिसको एक शब्द हिंदी का नहीं आता है, वह प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, वो देश कहां जाएगा? जिसको सोचने की क्षमता नहीं है, जो अपना 4 भाई का परिवार नहीं चला पाता है, 4 भाई का सेवा नहीं कर पाता है, माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, और देश की सेवा करने के लिए वहां जाकर के बैठा हुआ है, उससे क्या सेवा होगी? वो क्या सेवा धर्म? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा धर्म सबसे कठोर धर्म है। इतनी सस्ता नहीं है रामायण को समझ लेना, राम को पढ़ लेना, भरत को पढ़ लेना। गाली चाहे किसी को दे दो, रोल देखो पहले। राम को राम बनाने के लिए वन में भेजा। श्री भरतलाल जी कैकेयी मैया से पूछते हैं, मां नैहर में सब कुशल है? यहाँ की क्या स्थिति है? अम्मा कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने सब बात बना ली थी। अब सुनिए, जो मार्मिक कथा है इसको सुनिए।
मैंने सब बात बना ली थी, लेकिन विधाता ने मंथरा के सहयोग से मैंने सब बात बना ली थी, लेकिन विधि का विधान विधाता को स्वीकार नहीं था। क्या? मैं पूरी घटना बताती हूं। तुम्हारे लिए मैंने राज्य मांगा था, हमारी दो थाती थी, उसको मैंने मांगा, और महाराज राम जी के लिए मैंने वन मांगा। तो इसी वियोग में, राम जी के वियोग में महाराज की शरीर शांत हो गई, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और इधर जो मंथरा है, सोने के थाल में दीपक जला करके ला रही है आरती करने के लिए। आरती करने के लिए भरत साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। इस बात को कौन कहेगा, कौन जानेगा कि भरत प्रेम की मूर्ति हैं? भरत घर के होके रह जाएंगे, भरत को कौन जानेगा? राम घर के होके रह जाएंगे, राम को कौन जानेगा? इसलिए अगर एक व्यक्ति की बलि देने में सबका चरित्र सामने आ जाता है तो बलि दे दो उसकी। एक महाराज चौथे पन में है, अब क्या करेंगे? अगर एक महाराज के मर जाने में राम राम बन जाते हैं, भरत भरत बन जाते हैं, शत्रुघ्न शत्रुघ्न बन जाते हैं, तो मर जाने दो। श्री भरतलाल जी पूछते हैं, मां ने पूरी बात बताई। तब भरतलाल जी ने कहा, बेधे हो न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण मागत मन भई नहीं पीरा। तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं वरदान मांगते समय? गरिन जीभ मुँह पर वो न कीरा। तुम्हारी जीवा गल के गिर नहीं गई? तुम्हारी जिह्वा गल के गिर नहीं गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? अगर तुम्हें यही करना था तो जब मैं जन्म लिया तो मेरा गला दबा के मार दी होती। तू बांझ ही अच्छी है। श्री भरतलाल जी संत साधु, और वह इस तरह से अपने मां को कह रहे हैं। ये कोई छोटी बात समझते हैं? और वहां से उठते हैं, तब तक मंथरा आरती सजा करके ला रही हैं। और जैसे आरती करने ही जा रही थी, तब तक हुमग लात भगवान के बन जाने में पहला काम क्या बना? भगवान बन को गए, महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिया, तो भगवान के बन जाने में पहला काम क्या बना? हुमग लात तक कुबर मारा। जो कुबड़ी थी उसी के कुबर पर शत्रुघ्न जी एक लात जोर से मारा, तो उसका जो कुबर था वो ठीक हो गया। पहला लाभ राम वनवास का यह है कि कुबड़ी जो टेढ़ी थी उसका कुबर ठीक हो गया। और दूसरा एक चरित्र उभर के सामने आता है कि श्रीधाम अयोध्या के विषय में अगर कोई भी मन में गंदगी पालेगा तो शत्रुघ्न लाल के द्वारा वह लतियाया जाएगा। इतना ही नहीं, उसकी चोटी पकड़ के शत्रुघ्न लाल जी खींचने लगे, घसीटने लगे।
तात्पर्य क्या है, घसीट के मारूंगा अगर अयोध्या के विषय में किसी तरह का कोई बात हो। किसी ने किया तो शत्रुघ्न लाल जी हैं, ये बोलते नहीं हैं, ये कार्य करते हैं। ये कहीं आप पूरा मानस वाल्मीकि भी उठा के पढ़ लीजिए, शत्रुघ्न लाल जी बोले नहीं हैं, किए हैं। लेकिन भरत जी संत हैं। एक दूसरा परिचय श्री भरत लाल जी का, दया के सागर हैं। भरत दया निधि दीन छोड़ाई, भरत जी छोड़ा दी। लेकिन जब वो खड़ी हुई तो सीधी हो गई वो तो। और भरत जी कहां जा रहे पता है? भरत जी को सोच अब किसी की नहीं है, न श्री राम की सोच है, न श्री लखनलाल की सोच है, न श्री जानकी जी की सोच है। एक सोच है, कौशल्या मैया की सोच है। वो कौशल्या जी की तरफ श्री भरत लाल जी दौड़ते हैं और मां को यह समाचार मिल गया कि श्री भरत लाल जी आ गए हैं। वह मां उस अवस्था में भरत जी के, क्योंकि भरत के विषय में कौशल्या जी खूब जानती हैं, उनको भरत के विषय में बताने की जरूरत नहीं है। वह दौड़ती हैं तो शरीर 4 ही दिन में झुलस गया, वैसे जैसे पाला मार दिया हो। आंख भीतर चली गई, लगा केस पक गया है, झुर्रियां तुरंत पड़ गई और वह 4 दिन से भोजन नहीं किए। और जैसे दौड़ती हैं वैसे चक्कर आया, मां गिर जाती हैं। श्री भरत लाल जी दौड़ते हैं, क्या बात करते हो? श्री भरत लाल जी दौड़ते हैं और दौड़ के मां के छाती में लग जाते हैं और कौशल्या जी के स्तनों में दूध आ जाता है वृद्धावस्था में। यह वात्सल्य है, यह ममत्व है भरत जी के प्रति। धार बह गई, अभिसिंचित कर दिया श्री भरत को। भरत जी अपना श्री भरत लाल जी अपना मुंह नहीं दिखा रहे। किसको नहीं दिखा रहे? मां कौशल्या को श्री भरत लाल जी अपना मुंह नहीं दिखा रहे। जब मां उनका सिर उठाती है तब वो चपक जाते हैं एकदम। मैं कौन सा मुंह आपको दिखाऊंगा? और कसम खाते हैं, शपथ खाते हैं श्री भरत लाल जी। मां ब्रह्मा विष्णु शिव को छोड़ करके भूतों को पूजने वाले को जो पाप लगता है वह भरत को पाप लगे। मित्र और राजा को धोखे से विष दे के मारने का जो पाप लगता है वह पाप लगे। जो भ्रूण हत्या करने का पाप लगता है वह भरत को पाप लगे। भरत को अगर जरा सा भी पता हो कि राम को बन जाना है, मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं, मेरा इसमें कोई मत नहीं है। गौशाला जलाने में जो पाप लगता है वह भरत को पाप लगे। ब्राह्मणों का गांव जला देने में जो पाप लगता है वह भरत को पाप लगे। 54 प्रकार से श्री भरत लाल जी शपथ अपने को। देखो एक बात है, सत्य को साबित करना बहुत कठिन कार्य है। झूठ को सत्य साबित कर सकते हैं, लेकिन सत्य को सत्य कहना, उसको सत्य को स्क्रीन पर लाना, ये बहुत कठिन बात है किसी को विश्वास दिलाना। और मां कहती है कि तुम ये क्यों करे, मैं तुम्हारे विषय में जानती हूं बेटा। वशिष्ठ जी आते हैं और वशिष्ठ जी समझाते हैं। समझाने के बाद विमान बनता है, जो कार्य है उसको करो। हम लोग भी कहते हैं रोना धोना छोड़ो, जो कार्य हो करो। विमान बना, चिता लगाई गई चंदन की, महाराज के पार्थिव शरीर का संस्कार हुआ। शास्त्रों के अनुसार
मृतक कर्म विधिवत किया गया। जब सारा कार्य करके श्री भरतलाल जी निवृत्त होते हैं तो एक बैठक की गई। उस बैठक में कहा गया कि यह शर्त है, ये बात है, भरत तुम राजगद्दी पर बैठो और राज्य का संचालन करो। श्री भरतलाल जी ने कहा कि गुरुदेव राज्य का संचालन ये तो बाद की बात है, आप थोड़ा सा विचार कर लें कि कैकेयी मैया के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया महाराज को कि भरत को राज्य दे दिया जाए, भरत को राजा बना दिया जाए। तो हमारे नाम का प्रस्ताव दिया गया तो पिताजी शरीर छोड़ दिए। श्री राम जी, श्री लखनलाल जी, किशोरी जी ये वन को चले गए। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, मोहिराज हठ दई हूँ जब ही, मोहिराज हठ दई जब ही, मोहिराज हठ दई हूँ जब ही, मोहिराज हठ दई हूँ जब ही, रसा रसातल जाए हैं तब ही, रसा रसातल जाए तब ही, मोहिराज हठ दई हूँ जब ही, मोहिराज हठ दई हूँ जब ही, मोहिराज। अगर हमको जबरदस्ती राजा बना देंगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तब मेरा एक मत है, पूरी पंचायत बैठी है धाम की, श्री भरतलाल जी कहते मेरा एक मत है। अच्छा भरत तुम अपना मत कहो, तुम अपना मत कहो। श्री भरतलाल जी अपना मत कहते हैं कि मेरा मत ये है कि भगवान को, श्री राम को मना करके लाया जाए और ये राज्य उनका है, उनको दे दिया जाए। यह मत सबको अच्छा लगा, यह मत